शो हो रही है? जरा सुन लो, आवाज आ रही है? मैं सारी स्क्रीन शो हुई है? अब हो रही है। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड फाइलम, फाइलम मोलस्कस। फाइलम मोलस्कस जो है ना बेटा, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। अगर आपने कभी इस टाइप के जो यहाँ पे पिक्चर्स में आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से दो को तो नहीं, बल्कि शायद इस वाले एनिमल को आपने कहीं देखा हो या उठाया हो, तो आपको शायद अंदाजा होगा। बाकी के फाइलम मोलस्कस में जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये सब के सब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। ठीक है। मोस्ट हैव एन एक्सटर्नल एंड सम हैव इंटरनल शेल। इसके अंदर ज्यादातर वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बाहर का शेल मौजूद होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पास अंदर की तरफ भी शेल मौजूद होता है। तकरीबन इसमें 5000 स्पीशीज लिविंग मौजूद है और 35,000 मोलस्कस के फॉसिल्स मौजूद हैं जो अब तक डिस्कवर्ड किए गए हैं आर्थ्रोपोडा के बाद। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम समझा जाता है फाइलम मोलस्कस को। अच्छा, एज अ ग्रुप ऑफ मोलस्कस underwent one of the most remarkable of animal evolutionary radiation in the shape and also in size. मोलस्कस का जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा रिमार्केबल एनिमल है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन के बाद इनके शेप और इनके साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं। जो सबसे छोटे मोलस्कस होते हैं, द स्मॉलेस्ट मोलस्कस आर नॉट बिगर देन द सैंड ग्रेन। जो सबसे छोटे मोलस्कस होते हैं ना, ये सैंड ग्रेन से ज्यादा बड़े नहीं होते। सैंड ग्रेन जो होती है ना, ये मिट्टी में पाए जाने वाले कीड़े होते हैं, जबकि जो आपके पास गैंट स्क्वेड है, ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है। ठीक है। तकरीबन ये 18 मीटर लंबा होता है, प्लस इसके पास टेंटिकल्स मौजूद होते हैं और 1800 किलोग्राम 1800 किलोग्राम इसका वेट होता है गैंट स्क्वेड का। जितने भी मोलस्कस होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी 3 लेयर की बनी हुई होती है। सीलोमेट होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। इनके पास पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादातर मोलस्कस अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है। इनका जो सीलोम होता है, ये इनके अंदर यानी इनकी बॉडी के अंदर की जो कैविटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत रिड्यूस हुई भी होती है, और पूरी कैविटी जो है वो एक फ्लूइड से भरी भी होती है। ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ये कहाँ पर जाकर ओपन होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके ओपन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का सबसे मेजर कंपोनेंट है। मेजॉरिटी जो ज्यादातर ये रेस्पिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी इनका जो फीडिंग स्ट्रक्चर होता है ये रेस्पिंग होता है। रेंगते हुए ये अपना खाना हासिल करते हैं। नाउ द रेड्यूला इन देयर बकल कैविटी, प्लस इनके बकल कैविटी में माउथ में एक पार्ट लगा हुआ होता है, वो पार्ट रेड्यूला कहलाता है। ठीक है। अच्छा, जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन क्वाइल ट्यूब की तरह बना हुआ होता है। प्लस इनके पास माउथ मौजूद होता है और अनस मौजूद होता है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे मौजूद होंगे। इनका जो एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है, लेकिन कौन सा पार्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है? इक्वेटिक पार्ट होता है जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है। इनकी बॉडी का जो इनकी बॉडी का वो पार्ट जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है वो गिल्स है। जैसे फिशेस में क्या होता है? गिल्स होता है जिसके थ्रू वो रेस्पायर कर सकती है। मोलस्कस में भी यही है कि इक्वेटिक फॉर्म के होते हैं, तो इनके पास गिल्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और वो मोलस्कस जो टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पे रहने वाले हैं, उनके अंदर लंग्स जो होते हैं वो रेड्यूमेंट्री होते हैं, यानी वक्ती तौर पे काम करते हैं इनके लंग्स। थ्रो मोलस्कस की जो है वो वैरायटी ऑफ बॉडी फॉर्म्स है। हर मोलस्कस का बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म्स अलग अलग है। इस वजह से इनके फॉर्म्स के हिसाब से एटलीस्ट इनके 3 करेक्टर, कॉमन करेक्टर जो सब के अंदर पाए मिलते हैं, आपको कॉमनली मिलेंगे भी, वो आपको बताए हैं। सबसे पहले तो हेड और फुट पोर्शन। प्राइमरीली हेड और फुट पोर्शन का काम होता है कि ये सेंसेशन के साथ कंसर्न होते हैं, फीडिंग का काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं।
प्लस इनकी बॉडी का जो नीचे वाला या पीछे वाला हिस्सा है डॉर्सल विस्ट्रल मास, ये भी आपको तमाम मोलस्कस के अंदर मिलेगा। यहाँ पे ज्यादातर मेजर ऑर्गन पाए जाते हैं। द थर्ड एंड द लास्ट करेक्टर इज अ मेंटल। मेंटल एक फोल्ड ऑफ डेलिकेट टिश्यू है जो इनकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द, इंटायरली पूरी बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ पर ये रहा, देखो ये रहा, इसको मेंटल कहते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इनकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद होता है, एक कवरिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मिस क्लियर है। अच्छा, ज्यादातर जो मोलस्कस होते हैं इनके सेक्स अलग अलग होते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर ही होती है क्योंकि ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। प्लस इनका लार्वल स्टेज कौन सी है? ट्रोकोफोर लार्वल स्टेजेस है। जितने भी जैसे कि हमारे पास फाइलम एनालिड्स के एनिमल्स हैं तो उनके अंदर भी लार्वल स्टेजेस ट्रोकोफोर थी, बिल्कुल वैसे ही मोलस्कस का भी लार्वल स्टेजेस क्या है? ट्रोकोफोर लार्वल स्टेजेस है। It is believed that segmented worm and molluscus are related. इनके दोनों के लार्वल स्टेजेस सेम इसीलिए है क्योंकि ये माना जाता है साइंस के अंदर कि जो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं और मोलस्कस होते हैं ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं। ऑल्दो जो फाइलम मोलस्कस है हमारे पास वो यूजुअली 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड हुआ होता है। जो पहली क्लास आपके पास आती है वो कौन सी है? मोनोप्लेकोफोर। ठीक है। सेकेंड वन इज एम्फीन्यूरिया, थर्ड वन इज स्कैफोडा, गैस्ट्रोपोडा, बिवेलिया, सिफेलोपोडा। जो लास्ट की 3 क्लासेस हैं ये आपको बताई गई हैं, स्टार्टिंग वाली नहीं बताई गई, सिर्फ लास्ट की 3 क्लासेस आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है। The first one is the class Gastropoda. Class Gastropoda सबसे लार्जेस्ट क्लास होती है मोलस्कस की। इनके पास वेल्क्स मौजूद होते हैं, जैसे स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर आते हैं। ज्यादातर मैरीन वाटर में रहते हैं, कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं और कुछ होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी एसिमेट्रिक होते हैं, इनकी बॉडी ट्विस्ट हुई भी होती है, जो विस्ट्रल मास होता है वो 180 डिग्री तक इनकी बॉडी ट्विस्ट की हुई भी होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा, ये विस्ट्रल मास है और ये 180 डिग्री तक ट्विस्टिंग होता है। ठीक है। इस फिनोमेना को टॉर्जन कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो 180 डिग्री का जो विस्ट्रल मास है ये खुद ही ट्विस्ट होता है? जी, ये नेचुरली इनके अंदर होता है कि ये ट्विस्टिंग होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी इसिमेट्रिकल है ना। इसिमेट्रिकल किस वजह से? बाय द ट्विस्टिंग ऑफ विस्ट्रल मास। इस विस्ट्रल मास के ट्विस्ट होने की वजह से इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल है और इस प्रोसेस को हम टॉर्जन कहते हैं। ठीक है। इनके पास प्रोमिनेंट, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ ये कैसी भी शेप ले सकते हैं? ट्विस्टिंग तो है, इनका विस्ट्रल मास ट्विस्ट ही रहता है। सही, मतलब कि अभी लेफ्ट में है तो राइट में भी हो सकता है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, मैंने कहा अभी ये पिक्चर में तो लेफ्ट में है तो ये इसको 180 डिग्री के जैसे रोटेट हो सकता है, तो ये इसको राइट में भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, सही सही। अच्छा, इनके पास प्रोमिनेंट हेड होता है, फुट मौजूद होते हैं, मस्क्यूलर फुट मौजूद होते हैं जो इनके विस्ट्रल मास पर डेवलप होते हैं। इनके बॉडी के बाहर हो सकता है कुछ गैस्ट्रोपोर्स में शेल मौजूद होता है, कुछ गैस्ट्रोपोर्स में शेल मौजूद नहीं होता। कौन सा वाला? एक्सटर्नल शेल। ठीक है। यूजुअली ये ज्यादातर स्पाइरली कोलाइड हुए होते हैं। जैसे आपके पास ये डायग्राम है ना फिगर 10.30 में, ये पिल्ला है, ये स्पाइरली कोलाइड हुआ है। इसी तरह ज्यादातर जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, गैस्ट्रोपोडा की क्लास में जितनी स्पीशीज आती हैं वो इसी तरह स्पाइरली कोलाइड हुई होती है। फिर आपके पास दूसरी क्लास है क्लास बिवेलिया। क्लास बिवेलिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप होता है फाइलम मोलस्कस का। ठीक है। इनको बिवेलिया का क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ये पूरी की पूरी शेल के अंदर छुपी हुई होती है। कंसिस्ट ऑफ अ राइट एंड अ लेफ्ट पीस। जैसे आपके पास ये देखो यूनियो फिगर 10.30 पे, ये पूरी बॉडी इनकी बाहर वाले शेल के साथ कवर हुई हुई है। ठीक है। इस वजह से इनको बिवेलिया कहा जाता है। और इनका जो राइट और लेफ्ट पीस होता है ना, ये राइट और लेफ्ट पीस वेल्व कहा जाता है। ये मूवेबल होते हैं इनके जो वेल्व्स हैं। इनके पास मस्क्यूलर फुट होते हैं लेकिन ये मस्क्यूलर फुट आगे की तरफ मौजूद होते हैं, लेटरली यानी साइड से कंप्रेस्ड हुए हुए होते हैं। क्रिपिंग की वजह से या क्रिपिंग के लिए कंप्रेस्ड होते हैं ताकि ये आसानी से क्या कर सके, मुड के अंदर या सैंड के अंदर क्रीप कर सके।
रेंग सके। बिवेलिया मैरीन में भी रहता है, फ्रेश के अंदर भी रहता है, दोनों फॉर्म्स के अंदर रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स में दो आपके पास मौजूद है, यूनियो और पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर क्या होता है? बस वो एक उसके अंदर मोती सा होता है ना, हाँ, उसको वो जो खोलते हैं तो। आपको समंदर पे सी पे मिलती है ना, हम्म। हाँ, उसके अंदर का जो मोती होता है, और वही वही वाला ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोती होता है, ऑयस्टर मौजूद होता है, वो पर्ल ऑयस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पिक्चर में इतना इन्होंने अच्छा सा नहीं बनाया हुआ। बाकी राइट और लेफ्ट शेल की मैंने जो बात की थी, तो ये देखो, ये इनका लेफ्ट शेल है, ये वेल्व है, ये मस्क्यूलर होता है। हाइंड्स लिगामेंट जो इनका मूवेबल होता है, ये रहा। ठीक है, और ये आगे की तरफ आ गए फुट, जो कि शेल की वजह से कंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे होते हैं, क्रिपिंग में सुटेबल होते हैं। ठीक है। सही सही। अच्छा, फिर आते हैं क्लास सिफेलोपोडा पे। क्लास सिफेलोपोडा में एक खास बात है कि इनके जो फुट होते हैं वो हेड के ऊपर मौजूद होते हैं। सिफेलोपोडा में तमाम सिफेलोपोडा मैरीन में रहते हैं, एक्सिबिट अ हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। फुट इन सिफेलोपोडा के जो फुट होते हैं वो किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, सकर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और इन सकर्स के पास टेंटिकल्स और आर्म्स मौजूद होते हैं। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, या फिर ये कह लो इट इज प्रेजेंट इन द रिंग अराउंड द माउथ। इनके मुंह के इर्द गिर्द एक रिंग मौजूद होती है। न्यूटेलस, सीपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्वैड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ये सारी के सारे कॉमन एग्जांपल्स होती है सिफेलोपोडा की। न्यूटेलस में यह है कि इनके पास बाहर का शेल मौजूद होता है। सीपिया हो गया, लॉलीगो हो गया, इन सब के पास अंदर की तरफ भी शेल मौजूद होता है, जबकि ऑक्टोपस के पास ना अंदर की तरफ शेल होगा ना बाहर की तरफ शेल होगा। बात समझ आई? सही। अच्छा, अगर आपके पास उसमें आ जाए कि द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर, तो याद रखना स्क्वैड स्क्विड्स। सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। ठीक है, सही। चलो। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन्होंने मेंशन नहीं की। आप अगर रिड्यूस सिलेबस में देखो तो उसमें इन्होंने फाइलम मोलस्कस के साथ क्लासेस को मेंशन किया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मेंशन नहीं किया, तो आई थिंक ये रिड्यूस है। सही, इसलिए मैंने आपकी स्लाइड के अंदर इसको नहीं डाला, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम इसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें वो चीजें करनी है जो रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा में वो तमाम एनिमल्स आते हैं जिनके पास जॉइंटेड लेग्स मौजूद होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास कौन सा एनिमल आता है, बताओ? कॉकरोच आते हैं। कॉकरोच आ इंसेक्ट्स। जाते हैं, बिल्कुल। चलिए, आर्थ्रोपोडा पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज मौजूद होती है। आपको जमीन पे हर जगह ये मौजूद मिलेंगे, जिसकी कॉमन एग्जांपल कॉकरोच है, हर जगह मिलते हैं। बटरफ्लाई आपको नजर आती है, हर जगह मिलती है। जहां पे जिंदगी मौजूद है, जहां पे लाइफ मौजूद है, ऑयल वेल्स मौजूद है, वहां पे आपको आर्थ्रोपोड्स अवेलेबल होंगे। आर्थ्रोपोड्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बॉडी 3 लेयर से बनी हुई होती है। अच्छा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। अगर आपने कॉकरोच को देखा, ऊपर का शेल अगर उसका देखा, तो वो भी सेगमेंटेड होता है। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनका जो सीलोमिक स्पेस होता है ये हीमोकॉइल कहलाता है। हीमोकॉइल इसलिए कहलाता है क्योंकि उस जगह को ब्लड साइनसेस ने घेर के रखा हुआ होता है, और ये ब्लड साइनसेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आ रहे होते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। अगर वो आर्थ्रोपोड इक्वेटिक है तो उनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगी, लेकिन अगर वो आर्थ्रोपोड वगैरह टेरेस्ट्रियल है, इंसेक्ट हो गया, बुकलम हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, ये टेरेस्ट्रियल है, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होगी। प्लस एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप होता है। असिस्ट कौन करता है इनके एलिमेंट्री कैनाल को? जॉज असिस्ट कर रहे होते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होता है। नाउ, इनकी जो आई होती है ये कंपाउंड आई होती है, मोज़ाइक विजन रखती है अपने पास। ये इनका एक आर्थ्रोपोड का एडवांटेज है कि इनके पास मोज़ाइक विजन की आई मौजूद होती है।
सेक्स इनके यूजुअली सेपरेट होते हैं। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। ये तमाम आर्थ्रोपोड के अंदर एक कॉमन अकेरेंस है कि तमाम आर्थ्रोपोड्स में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है बात? जी बस क्लियर। फिर आते हैं मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसे टाइप की एक ऐसा सेट ऑफ चेंजेस होता है जिसमें लार्वा एक अडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लार्वा कुछ एनिमल्स के अंदर क्रिएचर्स होती है, स्टार्टिंग होती है अपने आप को मजीद डेवलप करने की। ठीक है, लार्वा आता कहाँ से है? एग से। कौन से एग से? एक इमेच्योर अनडेवलप्ड स्टेज में एक इमेच्योर एग से निकलता है। मेटामॉर्फोसिस आपके पास दो तरीके की होती है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है इसके अंदर लार्वा जब एग से बाहर निकलेगा तो वो डेवलप होगा, रेस्टिंग स्टेज में जाएगा, रेस्टिंग स्टेज में जाके प्यूपा बनेगा और प्यूपा बनने के बाद फिर वो अडल्ट स्टेज में जाएगा। इनकम्प्लीट के अंदर होता यह है कि इनकम्प्लीट में टाइनी इमेच्योर लार्वा निकलता है एग से, बट अडल्ट लाइक क्रिएचर कॉल्ड नेफ। लेकिन इसमें प्यूपा नहीं बनता बल्कि एक अडल्ट लाइक क्रिएचर बनता है। एक ऐसा क्रिएचर बनता है जो दिखता तो बिल्कुल अडल्ट की तरह है, जिसको हम नेफ कहते हैं। ये जो नेफ होता है ना, ये एग से बाहर निकलता है और फिर डायरेक्टली अडल्ट में ग्रो करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का फर्क। मेटामॉर्फोसिस में ये होता है कि एग से, इमेच्योर एग से लार्वा बाहर निकलता है, रेस्टिंग स्टेज में जाता है, फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा बनने के बाद वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। इनकम्प्लीट में ये होता है कि इसमें एग से एक अडल्ट लाइक क्रिएचर बाहर निकलता है, वो अडल्ट लाइक क्रिएचर निफ कहलाता है। और फिर इस निफ के बाद वो डायरेक्टली बगैर किसी रेस्टिंग स्टेज के अडल्ट स्टेज के अंदर, एक अडल्ट के अंदर डायरेक्टली ग्रो कर जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सही मिस वो जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस उसमें एग की जगह निम्फ बनता है। नहीं, निफ कम आउट ऑफ द एग, एग से निफ निकलता है। कंप्लीट में एग से लार्वा निकल रहा था, इनकम्प्लीट में एग से निफ निकलता है। नेफ ये होता है कि ये अडल्ट लाइक क्रिएचर होती है, एक ऐसी क्रिएचर होती है जो दिखती तो अडल्ट की तरह है लेकिन अडल्ट होती नहीं है। फिर वो डायरेक्टली बगैर किसी रेस्टिंग स्टेज के अडल्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सही, ठीक है। आई थिंक आपकी कोई दूसरी क्लास भी है, क्लास का टाइम भी हमारा खत्म हो गया है। इसकी हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना। मेटामॉर्फोसिस तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं और देन इसके पास थोड़ा सा हमारा चैप्टर रह गया। इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फिर उसमें मैं कोशिश करूंगी पूरी के चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, आप पढ़ के आइएगा। इसमें अगर पीछे कोई भी मसला, क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लाजमी तौर पे इसमें से लॉन्ग भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, और कभी अगर उनका दिमाग घूम जाए तो वो रीजनिंग भी बना देते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि आपके पास चेंज हो चुका है पैटर्न, अब आपके पास एमसीक्यूज भी आ रहे हैं तो ज्यादातर एमसीक्यूज भी यहाँ से लग सकते हैं। सही है? सही। चलो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।